5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल तो जारी हो गए हैं, लेकिन कौन सा कितना सटीक है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में मैं हिमांशु आपके लिए अनकट के इस वीडियो में लेकर आया हूं एग्जिट पोल का महापोल, जिसमें आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि किस रिसर्च टीम ने किस स्टेट में किस पार्टी के जीतने का अनुमान लगाया है। वैसे तो भारत में चुनाव और चुनाव का क्रेज काफी देखने को मिलता है, और जब बात आती है हिंदी बेल्ट में होने वाले इलेक्शंस की तो लोग और ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। ऐसे में 5 राज्यों के लिए किस रिसर्च टीम ने कितनी सीट का अनुमान लगाया है वो आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की कुल 200 में से 199 सीट पर चुनाव हुए हैं और 100 सीट जीतने पर बहुमत मिल जाएगा। यहाँ एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को 104, कांग्रेस को 81 और अन्य को 14 सीट दी है। ऐसे ही एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 90 और कांग्रेस को 96 सीट दी है, जबकि अन्य के लिए 13 सीटें हैं। दैनिक भास्कर का पोल कहता है कि बीजेपी को 102 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 90 सीट और अन्य को 7 सीट, यानी कि 3 के 3 एग्जिट पोल में बीजेपी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। और जब राजस्थान के लिए जारी किए गए कुल 8 एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स किया जाए तो समझ में आता है कि बीजेपी को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीट मिल पाएगी, यानी कि बीजेपी को बढ़त है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। यहाँ टोटल 230 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 116 सीट पर यहाँ बहुमत मिल जाएगा। यहाँ एबीपी सी वोटर ने बीजेपी को 100 और कांग्रेस को 125 सीट दी है। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 115 और कांग्रेस को 79 सीट दी है, जबकि अन्य के लिए 3 सीट रखी है। वहीं दैनिक भास्कर पोल ने बीजेपी को 105, कांग्रेस को 112 और अन्य को 0 सीट बताई है। ऐसे में चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां स्थिति थोड़ी साफ सुथरी है। यहाँ की कुल 90 सीटों में 46 सीटों पर बहुमत मिलेगा। एबीपी सी वोटर का कहना है कि यहाँ बीजेपी को 42 सीट, कांग्रेस को 47 सीट और अन्य को 2 सीट मिलेगी। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 41 सीट, कांग्रेस को 45 सीट और अन्य को 3 सीट मिलेगी। दैनिक भास्कर पोल का कहना है कि बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 47 और अन्य को 5 सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी 8 एग्जिट पोल्स के डेटा रिलीज किए गए हैं, और इन सभी एग्जिट पोल्स का पोल ऑफ पोल्स किया जाए तो समझ में आएगा कि बीजेपी को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीट मिल रही है, यानी कि कांग्रेस बढ़त में है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ कुल 119 सीट है, जिसमें 60 सीटों पर बहुमत है। तेलंगाना के लिए 6 पोल्स जारी हुए हैं, जिनमें 5 पोल्स में कांग्रेस पहली बार सत्ता में आ सकती है, जबकि एक में सत्ता के करीब है। तेलंगाना की रूलिंग पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस किसी भी पोल में सत्ता में आते नहीं दिख रही। अब अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीआरएस को 44, कांग्रेस को 64 और बीजेपी को 7 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे ही मिजोरम के भी हालात है। मिजोरम के कुल 40 सीटों में से 21 पर बहुमत है। यहाँ 5 एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इनमें सिर्फ एक में जोरम पीपल्स मूवमेंट को सरकार बनाते दिखाया गया, बाकी सभी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है, यानी कि किसी को भी बहुमत मिलते नहीं दिखाई दे रहा। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक रूलिंग पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट को 15, जेडपीएम को 16, कांग्रेस को 7 और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अब आपको फाइनल 5 स्टेट के पोल ऑफ पोल्स को दिखा देते हैं, जिनमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। सालों से एक सीट पर जीत रहे नेता इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि इस चुनाव में उनकी बात बन पाएगी या नहीं। हम भी ऐसे ही एग्जिट पोल्स देखकर बस अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक्यूरेट रिजल्ट क्या आएंगे ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब ईवीएम अपना राज खोलेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और चुनाव रिजल्ट का भी ऐसे ही कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।